की पूर्णिमा है और इस दिन गाय को चुपचाप खिला देना, ये गुप्त चीज जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर होगी, क्योंकि गाय सेवा से व्यक्ति का भाग्य तो पूरी तरह से बदलते ही है, साथ ही साथ उसे 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त हो जाता है। क्योंकि दोस्तों 3 साल बाद अधिक मास पूर्णिमा का वो दिन आ गया है जिसका आप सभी को बेसे इंतजार है, और इस दिन किया गया एक उपाय बदल सकता है आपका भाग्य, नौकरी, धन और पुत्र प्राप्ति। अरे यहाँ तक कि आपका कारोबार में बार बार आपको घाटा आ रहा है, खर्च बढ़ रहे हैं, बीमारियां परेशान कर रही हैं। क्योंकि दोस्तों मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 90% लोग इस दिन की सही तिथि और सही उपाय नहीं जानते हैं। अब ध्यान से अंत तक सुने। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं अधिक मास पूर्णिमा कब है, इस दिन कौन सा खास उपाय जरूर करना चाहिए और कैसे मिल सकता है नौकरी व पुत्र प्राप्ति का शुभ आशीर्वाद। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आखिरी उपाय बेहद चमत्कारी माना जाता है, और बीच में बताने वाला हूं कौन सी राशि के लोग इस पूर्णिमा के बाद सबसे ज़्यादा धनवान होने वाले हैं। अगर आपने गलती से वीडियो ज़रा सा मिस किया तो समझो पूरी ज़िंदगी पछताओगे और ऐसी जानकारी आपको कहीं से प्राप्त नहीं होगी। कुछ उपाय मैं आपको पर्सनली अपने जीवन से जुड़े हुए शेयर करूंगा, क्योंकि दोस्तों अधिक मास पूर्णिमा साल का वो दुर्लभ दिन जब किए गए उपाय कई गुना फल देते हैं। अगर जीवन में नौकरी की परेशानी, धन की कमी या संतान सुख में रुकावट है तो आज की ये वीडियो में बताए गए उपाय आपके लिए बहुत खास है। एक ऐसा उपाय जिसे करने से बदल सकती है आपकी किस्मत। अधिक मास पूर्णिमा की सही तिथि क्या है और वो दिव्य उपाय जो हर किसी को इस दिन जरूर करने चाहिए, देखिए ध्यान से सुनिएगा। मैं यहाँ से बहुत ही ज़रूरी जानकारी देने जा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिए और कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिख दीजिए और राशि ज़रूर से डाल दीजिएगा। मैं बाद में आपका कमेंट देखकर आपको राशि के अनुसार भी उपाय बता दूंगा। देखिए 30 मई पूर्णिमा का दिन, अधिक मास की पूर्णिमा आपके लिए बहुत चमत्कारिक है। यह दिन आपके लिए जीवन बदलने का एक ऐसा मौका है दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अचानक से रातों रात रंग से राजा कैसे बन जाते हैं? उनकी किस्मत के बंद दरवाजे अचानक कैसे खुल जाते हैं? क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर कोई ऐसा गहरा रहस्य जिसे आम इंसानों से छुपा कर रखा गया है? 31 मई को ज्येष्ठ पूर्णिमा है। ये कोई साधारण पूर्णिमा नहीं है। इस बार ग्रहों का ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है जो कई 100 सालों में एक बार आता है। आज मैं आपको वह रहस्य बताने जा रहा हूँ जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ध्यान से सुनिए क्योंकि यह जानकारी आपके जीवन को पूरी तरह से पलट सकती है। हमारे शास्त्रों में एक ऐसी गुप्त चीज़ का वर्णन है जिसे अगर ज्येष्ठ पूर्णिमा को चुपचाप एक गाय को खिला दिया जाए तो ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति आपकी मनोकामना पूरी होने से नहीं रोक सकती। लेकिन वह चीज़ क्या है? वह कोई घास या साधारण रोटी नहीं है। वह एक ऐसी विशिष्ट वस्तु है जो सीधे आपके भाग्य के तारों को झंकृत करती है। मैं आपको वह गुप्त चीज़ बताऊंगा, लेकिन उससे पहले यह समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन ही यह चमत्कार क्यों होता है। अगर आपने सही समय और सही तरीका नहीं समझा तो वह गुप्त चीज़ भी काम नहीं करेगी। बहुत से लोग यह बहुत बड़ी गलती करते हैं। वह सोचते हैं कि बस कुछ भी खिला देने से पुण्य मिल जाएगा, लेकिन नहीं। तंत्र और मंत्र शास्त्र में हर चीज़ का एक सटीक नियम होता है। बिना नियम के किया गया कोई भी कार्य कभी फलित नहीं होता। ज्येष्ठ का महीना सूर्य के सबसे प्रचंड रूप का महीना होता है। इस समय प्रकृति में अग्नि तत्व अपनी चरम सीमा पर होता है, और जब इस प्रचंड अग्नि के बीच पूर्णिमा की शीतल और रहस्यमय रात आती है तो ब्रह्मांड में एक अद्भुत ऊर्जा का निर्माण होता है। यह ऊर्जा इतनी शक्तिशाली होती है कि यह मरे हुए भाग्य को भी जीवित कर सकती है। गौ माता, जिनके भीतर 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना गया है, इस दिन एक जागृत अवस्था में होती है। उनकी आंखों में अगर आप इस दिन ध्यान से देखेंगे तो आपको एक अलग ही ब्रह्मांडीय चमक दिखाई देगी। जब आप वह गुप्त चीज़ गौ माता को अर्पित करते हैं तो वह सीधा उन 33 कोटि देवताओं तक पहुंचती है। वह आपके अन्न को नहीं ग्रहण करती, बल्कि उस अन्न के पीछे छुपी आपकी भावना और आपके द्वारा बनाए गए उस विशिष्ट तांत्रिक मिश्रण की ऊर्जा को ग्रहण करती हैं। प्राचीन काल की एक कथा है जो आज भी हिमालय के सिद्ध साधुओं के बीच सुनाई जाती है। एक समय एक बहुत ही गरीब व्यापारी था। उसका सब कुछ बर्बाद हो चुका था। उसके घर में खाने का एक दाना नहीं था। कर्ज के बोझ तले वह इतना दब चुका था
कि उसने अपने जीवन को समाप्त करने का मन बना लिया था। जब वह एक नदी के किनारे निराशा में खड़ा था, तभी वहाँ एक अघोरी साधु प्रकट हुए। साधु ने उसकी पीड़ा को भांप लिया और कहा, मूर्ख इंसान, जीवन समाप्त करने से कर्मों का कर्ज खत्म नहीं होता। कल ज्येष्ठ पूर्णिमा है। मैं तुम्हें एक ऐसा प्रयोग बताता हूँ जो तुम्हारे भाग्य की मलिनता को एक ही झटके में धो देगा। साधु ने उसे वही एक गुप्त चीज़ गाय को खिलाने को कही जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। व्यापारी ने अगले दिन ठीक वैसा ही किया। उसने पूरी श्रद्धा और उस अघोरी साधु के बताए नियम के अनुसार वह कार्य किया और आप यकीन नहीं मानेंगे, मात्र 3 दिनों के भीतर उसे ज़मीन में गड़ा हुआ एक पुराना खजाना मिला और उसका व्यापार फिर से ऐसा दौड़ा कि पूरे नगर में उससे बड़ा कोई धनवान नहीं रहा। यह कथा कोई कल्पना नहीं है, बल्कि यह ऊर्जा के उस विज्ञान को दर्शाती है जो हमारे प्राचीन आर्षियों ने खोजा था। हमारे पूर्वज जानते थे कि प्रकृति के साथ कैसे तालमेल बिठाना है। उन्हें मालूम था कि किस ग्रह की शांति के लिए कौन सा उपाय किस समय करना है। आज हम इन विज्ञानों को भूल चुके हैं और इसीलिए इतनी पीड़ा सहते हैं। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर वह गुप्त चीज़ है क्या और उसे खिलाने का सही तरीका क्या है। मैं आपको वह बताने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही गंभीर चेतावनी। जब आप यह उपाय कर रहे हो तो आपको एकदम मौन रहना है। आपके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलना चाहिए। इसे चुपचाप करना है। अगर आपने किसी को बता दिया या बीच में किसी ने आपको टोक दिया तो यह ऊर्जा वहीं खंडित हो जाएगी। यह रहस्य की बात है और इसे रहस्य ही रहना चाहिए। एक और बड़ी बात, इस उपाय को करते समय आपके मन में कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए। अगर आप इसे सिर्फ आजमाने के लिए कर रहे हैं तो यह बिल्कुल काम नहीं करेगा। ब्रह्मांड केवल उसी को देता है जो पूर्ण विश्वास के साथ मांगता है। अक्सर लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वह उपाय तो करते हैं लेकिन उनका मन कहीं और होता है। वो रोटी खिला रहे होते हैं लेकिन सोच रहे होते हैं कि कल ऑफिस में क्या होगा या कर्ज कैसे चुकेगा। नहीं, आपको वर्तमान में रहना है। जब आप यह उपाय कर रहे हो तो आपका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ उसी प्रक्रिया पर होना चाहिए। आपकी चेतना और गौ माता की चेतना का जुड़ना बहुत आवश्यक है, तभी वह ऊर्जा का संचार होगा। आपको अपने विचारों को पूरी तरह से एकाग्र करना होगा। इस प्रक्रिया में आपका मन एक लेज़र बीम की तरह होना चाहिए जो सीधा अपने लक्ष्य पर केंद्रित हो। जब आपका मन एकाग्र होता है तो आपके शरीर से निकलने वाली तरंगें सीधे उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ जाती है। इस उपाय के लिए आपको सुबह या गोधूली बेला का समय चुनना है। गोधूली बेला वो समय होता है जब सूर्य अस्ताचल की ओर होता है और आकाश में हल्की लालिमा होती है। उस समय आपको अपने घर के भीतर पूरी पवित्रता के साथ एक विशेष प्रकार की रोटी तैयार करनी है, लेकिन यह कोई आम रोटी नहीं होगी। आपको गेहूं के आटे में थोड़ा सा बेसन मिलाना है। ध्यान रहे, आटा गूंथते समय उसमें थोड़ा सा गंगा जल या शुद्ध जल डालें और साथ में एक चुटकी हल्दी मिला लें। हल्दी बृहस्पति देव का प्रतीक है जो भाग्य और धन के सबसे बड़े कारक हैं। बृहस्पति ही वह ग्रह है जो इंसान को ज्ञान, सम्मान और अथाह संपत्ति प्रदान करता है। जब यह रोटी सिक जाए तो इसे एक प्लेट में रखें। अब इसके ऊपर आपको वो सबसे मुख्य और गुप्त चीज़ रखनी है। वो चीज़ें हैं थोड़ा सा शुद्ध देसी घी, एक डली गुड़ और ठीक 7 दाने काले तिल के। हाँ, काले तिल। यही वह रहस्य है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन काले तिल और गुड़ का यह संयोजन घी के साथ मिलकर एक ऐसा तांत्रिक मिश्रण बनता है जो सीधे आपके राहु और शनि के दोषों को भस्म कर देता है। राहु जो अचानक आने वाली परेशानियों का कारण है और शनि जो आपके कर्मों का फल देता है। जब यह मिश्रण गौ माता के मुख में जाता है तो आपके पिछले कई जन्मों के पाप कट जाते हैं। यह एक प्रकार की आहुति है जो आप किसी हवन कुंड में नहीं बल्कि एक जीवित देवी के मुख में डाल रहे हैं। रोटी तैयार करने के बाद इसे अपने दोनों हाथों में लें। अपनी आंखें बंद करें और अपनी उस एक मनोकामना को अपने मन में पूरी गहराई से दोहराएं। ऐसा महसूस करें जैसे वह इच्छा पूरी हो चुकी है। आपके भीतर कोई शंका नहीं होनी चाहिए। पूरे विश्वास के साथ घर से बाहर निकलें। किसी भी रंग की गाय आपको मिल जाए, बस उसके पास जाएं। सबसे पहले गौ माता के माथे को छुएं, उनके मस्तक पर हाथ फेरें, फिर उनकी आंखों में देखते हुए मन ही मन अपनी प्रार्थना दोहराते हुए वह रोटी उन्हें खिला दें। जब गाय वह रोटी खा रही हो तो उसके गले के नीचे जो मांस का हिस्सा लटकता है, जिसे गलकंबल कहते हैं, उसे हल्के हाथों से सहलाएं।
आपको पता है, गलकंबल को सहलाने से व्यक्ति के अंदर की सारी नकारात्मक ऊर्जा, सारा तनाव और सारी बीमारियां गौ माता अपने अंदर खींच लेती है और बदले में अपनी दिव्य ऊर्जा आपको प्रदान करती हैं। ये एक ऊर्जा का आदान प्रदान है। जब गाय पूरी रोटी खा ले तो उसके पिछले पैरों की धूल, जिसे गोधूली कहते हैं, उसे अपने माथे पर लगा लें। बस आपका काम हो गया। बिना पीछे मुड़े चुपचाप अपने घर वापस आ जाएं। पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखना है। ये बहुत ही कड़ा नियम है। जैसे ही आप पीछे मुड़ते हैं, आप उस छोड़ी गई ऊर्जा को वापस अपने साथ बांध लेते हैं। इसीलिए सीधे अपने घर आएं और अपने हाथ पैर धो लें। यह उपाय इतना शक्तिशाली है कि इसके परिणाम आपको बहुत जल्द दिखाई देने लगेंगे। जो काम आपके सालों से अटके पड़े थे वह अचानक बनने लगेंगे। धन के नए रास्ते अपने आप खुलने लगेंगे। आपके जीवन से अंधकार छट जाएगा जिसने आपको इतने समय से घेर रखा था। आपको खुद महसूस होगा कि आपके आसपास की हवा बदल गई है। आपके भीतर एक नई ऊर्जा और उत्साह भर जाएगा। जब आप इस उपाय को संपन्न कर लेते हैं तो ब्रह्मांडीय शक्तियों का एक नया चक्र आपके पक्ष में काम करना शुरू कर देता है। यह चक्र इतना सूक्ष्म होता है कि इसे सामान्य आंखों से नहीं देखा जा सकता, लेकिन इसके प्रभाव को आपके जीवन में होने वाले चमत्कारों के रूप में स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारी किस्मत खराब है, लेकिन असल में हमारे ऊर्जा क्षेत्र में कुछ रुकावटें आ जाती हैं। यह उपाय उन सभी रुकावटें को एक शक्तिशाली प्रहार से तोड़ देता है। गौ माता का आशीर्वाद कोई सामान्य आशीर्वाद नहीं है। यह साक्षात सृष्टि के रचयिता का आशीर्वाद है। इसीलिए जब भी आप यह उपाय करें तो अपने हृदय में कृतज्ञता का भाव अवश्य रखें। कृतज्ञता वह चुंबक है जो और अधिक कृपा को आकर्षित करती है। जब आप बिना किसी लालच के एक पवित्र भावना के साथ यह उपाय करते हैं तो इसके परिणाम 100 गुना अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। 31 मई का दिन आपके लिए एक नई शुरुआत का दिन बन सकता है। बस आपको उस एक कदम को पूरी श्रद्धा के साथ बढ़ाना है। ब्रह्मांड हमेशा हमारी मदद करने के लिए तत्पर रहता है। बस हमें सही समय पर सही दिशा में कदम बढ़ाना होता है। तो इस ज्येष्ठ पूर्णिमा पर पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ यह उपाय करें और फिर देखें कि कैसे आपकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। याद रखें, सच्ची श्रद्धा ही हर चमत्कार की कुंजी है। आपका विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अब जानते हैं सबसे ज़रूरी और महत्वपूर्ण उपाय के बारे में, जो अगर आपने ये उपाय कर लिए तो आप जानते नहीं हैं कि आपकी किस्मत जो है वो बदल जाएगी। करना क्या होगा, आपको इस पूर्णिमा पर जितना हो सके सफ़ेद रंग का कपड़ा अगर आप पहनेंगे तो बहुत मज़ा आने वाला है, या फिर पीला रंग भी आपको पहनना चाहिए। इस दिन आपने कुमकुम और हल्दी मिलाकर तिलक बनाना है, जिस तिलक का नाम होता है शत्रुनाशक तिलक। यह अगर आपने अपने माथे पर 43 दिन के लिए लगातार लगा लिया, पूर्णिमा से दिन स्टार्ट करना है और 43 दिन तक लगातार इस तिलक को लगाना है। मस्तिष्क पर, जब मस्तिष्क पर तिलक लगाएंगे तो क्या बोलना है और तिलक को बनाना कैसे है, तो आपने एक थोड़ा सा कटोरी लेना है, उसमें आपने हल्दी और कुमकुम दोनों डालने हैं और कच्चा दूध मिला लेना है। थोड़ा सा गंगा जल मिला लेंगे और उस तिलक को आपने बना लेना है, घोल लेना है अच्छे से। जब आप वो तिलक बना रहे हैं ना, तो आपको बोलना क्या है, आपको बोलना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जप करते रहें और उस तिलक को घोलते रहें। उसका पेस्ट जो है ना, वह बनाना शुरू कर दें। जब वो पेस्ट बन जाए तो उसको कहीं पर भी आपने उस डिब्बी को रख देना है और विष्णु जी के मस्तिष्क पे, कान्हा जी के फ़ोटो अगर आपके घर में है उनके मस्तिष्क पे आपको लगाना है और केले के वृक्ष पे जाकर भी उसको लगाना है। जब आप ऐसा करेंगे ना तो वो एक्टिवेट हो जाएगा, उसके अंदर ऊर्जा विष्णु जी की आ जाएगी और उसी तिलक को जो है अपने मस्तिष्क पर आज्ञा चक्र पर लगाना है, प्रेस करना है। जब आप यही करेंगे ना पूर्णिमा पे, तो आपका ज्ञान चक्षु जो आज तक बंद था ना, जो आप मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे थे, वो एक्टिवेट कैसे हो जाएगा आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज़ आपको करना क्या है, आपको खीर ज़रूर बनानी है। इस दिन आप जब खीर बनाते हैं तो आपके मन में शांति होती है, आपके घर में शांति का अनुभव होता है और आपके घर में पीस हो जाता है और पैसे का जो आगमन है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि माता लक्ष्मी को शांति बहुत ज़्यादा पसंद है। उनको कहीं पर भी नेगेटिव वाइब्रेशंस नहीं पसंद हैं। तो आपका घर अगर शांत रहेगा तो वह पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, और पॉजिटिविटी जहाँ होगी वहाँ लक्ष्मी जी का आगमन होगा ही होगा। तो आपको करना क्या है,
आपको अपने घर में खीर बनानी है, माँ लक्ष्मी को भोग लगाना है और रात्रि के समय अपने फैमिली के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ उस खीर को ज़रूर